यार पोल्ट्री फार्म खोलते हैं, छोटे छोटे चूजों को पाल पोस के बड़ा करेंगे, करोड़पति बन जाएंगे यार, रिवॉर्ड डाला आ जाएगा। कैसे करते हैं यार? हम सब जानते हैं कि पोल्ट्री की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। तो हम बात करेंगे एक शेड की जो कि 30,000 चूजों वाला होता है। और पता 30,000 चूजे कितना फीड खाते हैं? 1,58,40,000 का। क्या 1,58,00,000 का फीड खा जाते हैं यार। चूजे पाल रहे हैं, शेर थोड़ी पाल रहे हैं। हाँ जी, तकरीबन 1,60,00,000 का। सही। फिर आपको जो एक चूजा मिलता है वो 50 रुपए से लेके 220 तक का मिलता है। डिपेंड करता है, प्रोडक्शन ज्यादा हुई है तो रेट कम, प्रोडक्शन कम हुई है तो रेट ज्यादा। अच्छा, अब इस 30,000 चूजे को रखने के लिए शेड पता कितना चाहिए होता है? 2 एकड़ का यानी 16 कनाल का, जिसका आपको सिक्योरिटी मिला के रेंट वगैरह अगर देते हो तो आपको पड़ता है तकरीबन 15 से 20 लाख का आपको रेंट पड़ता है इसको, शेड का। हाँ यार, शेड रेंट पे का भी देना होता है यार। और अभी कहानी चल रही है। ठीक है। एक सर्कल यानी एक फ्लॉक होता है तकरीबन 45 दिन का, जिसके अंदर एक छोटा सा चूजा एक बड़ी मुर्गी बन जाता है। इसका मतलब है कि 45 दिन के अंदर आपका एक सर्कल चलता है। और 45 दिन के अंदर फीड के कितने बैग लगते हैं? तकरीबन 2200 बैग लग जाते हैं। और एक बैग 7200 का है। 7200 का एक बैग। और हर बैग के ऊपर 260 से लेकर 280 रुपए टैक्स लगता है, जीएसटी। अगर आप फाइलर हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। फिर अगर आप 30,000 चूजे लेते हैं तो इसमें से कई चूजे तो मर भी जाते हैं, जिसको मेटलिटी कहते हैं। यानी 30,000 में से 1,000-1,200 चूजा मर भी सकता है ये यार। और एक और बात, 30,000 चूजा आपने लेना ना तो हर चूजे पे आपने 10 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं टैक्स। पोल्ट्री के काम में आप आओगे ना तो हर पॉइंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्या टैक्सेस बहुत है? यानी अगर हम चूजा 100 रुपए का भी लगाते हैं तो 30 लाख का हमारा चूजा हो गया। अच्छा। और वैक्सीन की जो मेडिसिन होती है उस पर तकरीबन 35 से 40% आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। वैक्सीन भी करवानी पड़ती है। बीच में चूजे मर भी जाते होंगे काफी। चूजे बड़ी जल्दी मर जाते होते हैं। इनको जिंदा रखने के लिए खास टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग, हीटिंग यानी जनरेटर वगैरह का जो डीजल होता है उसका भी बड़ा खर्चा होता है। अगर आपने 2 एकड़ के शेड को टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए आपको जो डीजल लगेगा वो तकरीबन 4,000 से 5,000 लीटर लगेगा, जो कि 10,60,000 से लेके 13 लाख तक जा रहा है। इतना महंगा डीजल। और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल 3 से 4 लाख अलग। फिर अगर आप लेबर की बात करो तो इतने बड़े एरिया के लिए अच्छे खासे लेबर की जरूरत होती है। उसका खर्चा डालो तो तकरीबन 5 से 6 लाख बनता है, मैस मिला के। वो भी खर्चा होता है। अब जरा लिस्ट बनाते हैं। 30,000 चूजा आपका आ गया 30 लाख का। उसके बाद उसने फीड खाया 1,58,40,000 का। फिर उसको मेडिसिन लगी 11 लाख से 12 लाख तक की। फिर उसकी जो ब्रूडिंग यानी टेम्परेचर मेंटेन करने का जो आपका खर्चा लगा, लोड शेडिंग वगैरह मिला के, तो वो कितना लगा आपका? तकरीबन 10 लाख से 13 लाख रुपया। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया 3 से 4 लाख। शेड का जो आपको रेंट पड़ा तकरीबन 15 लाख सिक्योरिटी मिला के। फिर लेबर का जो खर्चा पड़ा वो 6 लाख पड़ा। उसमें से कई चूजे आपके मरे। इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बंदे के पास। फिर ये सारे खर्चे करने के बाद 45 दिन के अंदर आपके पास 2 से 2.5 किलो के ब्रायलर तैयार हो गए, यानी मुर्गी तैयार होगी आपके पास। अच्छा ठीक है, चल 30,000 मुर्गी में से गोश्त कितना निकलेगा? जिसमें से कितना गोश्त निकला? तकरीबन 65 से 70,000 किलो गोश्त निकला। तो प्रॉफिट क्या होता है यार इस पे? अब जब आप सेल करने जाओगे इसको तो आपको क्या रेट मिलेगा? तकरीबन 380 से लेके 400 तक आपको रेट मिलेगा पर केजी के हिसाब से। तो कैलकुलेट खुद ही कर लेना और मुझे कमेंट में बताना कि क्या कैलकुलेशन निकली है। यार ये मुझे नहीं पता था। अब अगर तो आप ये बिजनेस करते हैं तो इसमें बहुत सारे रिस्क है। इसमें कामयाब वही हैं जिनका सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर तो आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट 2 से 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगाते हैं और कोई बीच में आफत आ जाती है, जैसे कोई बीमारी आ गई है, आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपकी 2-2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वो सारी गई। टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, लोड शेडिंग की वजह से आपके चूजे बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट गई। इसी तरीके से आपने इतनी मेहनत की होती है और आगे से रेट आपको सही मिल नहीं रहा होता कई मरतबा, तो वहाँ पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है फायदे के बगैर आपको नुकसान हो जाता है। कोई भी बिजनेस हो उसमें रिस्क तो होता ही है। यहाँ पे फार्मर्स को सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा ले रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने तकरीबन 65% के करीब टैक्सेस लगाए हैं। हर पॉइंट पे चूजा खरीदने जाओ, फिर उसको फीड लेने जाओ, वैक्सीन लगाओ, फिर उसकी जो मेंटेनेंस होती है, सारा कुछ हर पॉइंट पे टैक्सेस है। 65% तक टैक्स। यार ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा टैक्स होता है। और फिर जब गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ाती है तो हर चीज के रेट बढ़ते हैं। आपकी सब्जी के रेट भी बढ़ते हैं, आपके बर्गर के रेट भी बढ़ते हैं। तभी मैं कहूँ यार जिंगर बर्गर 250 से 500 रुपए पे कैसे चला गया। और एक और बात कि प्रॉफिट इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको चूजे का क्या रेट मिलता है। चूजे का रेट आपको 200 भी मिल सकता है और आपको तकरीबन 50 भी मिल सकता है। अच्छा, ये सारी डिटेल्स हैं 30,000 चूजे वाले शेड की। आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर रिस्क भी इतना बड़ा होगा। और एक और बात, ये मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, ये मैं आपको सारे चैलेंजेस बता रहा हूँ ताकि जब आप स्टार्ट करें आपको पता होगा मैंने किस तरीके से किस किस चीज को टैकल करना है। ये आप में से जो पोल्ट्री का काम कर रहे हैं जरा बताइएगा कमेंट्स में कि क्या क्या मुश्किलात आती हैं आप लोगों को।